कारण ना बने। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड अगला मौका देखने के लिए क्लियरली रेडी हो जाएगा। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए अपनी प्री प्लान प्रॉफिट लेने की स्ट्रैटेजी बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई ट्रेड नहीं चल रहा है तो उसे छोड़ दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक ट्रेड आपके लिए काम करता है या नहीं, क्योंकि आपको भरोसा है कि स्ट्रैटेजी कई ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग टर्म में काम करती है तो आपके लिए भी करेगी। आपको हर ट्रेड को जीतने की जरूरत नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम में साइकोलॉजी और इंडिविजुअल माइंडसेट के इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। हर ट्रेड को खुद से एक्ट करने की परमिशन देना जरूरी है ताकि पॉसिबिलिटीज को काम करने के लिए जगह मिल सके। अगर कोई ट्रेडर अपने ट्रेडिंग सिस्टम के रूल को तोड़ता है तो सफलता की लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपने जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहें और मार्केट को भी अपना काम करने दें। अब आपको अपने डर और ओवर कॉन्फिडेंस को समझना होगा। कभी कभी शुरुआत में ही या कुछ ट्रेड करने के बाद आप लगातार एक के बाद एक ट्रेड लूज करने लगते हैं तो एक तरह का डर लगने लगता है। दोबारा अपनी प्रॉफिट पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते रहने से एक पॉइंट पर आप पाएंगे कि ना तो आप अपना नुकसान रिकवर कर पाए, ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। फिर आप अगली बार ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दोबारा प्रॉफिट पोजीशन में आने के लिए बड़ा रिस्क लेने के पर्पज से मार्केट एनालाइज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में ही या कुछ टाइम बाद एक के बाद एक ट्रेड जीतने से कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन तब तक जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप अपने ट्रेड अमाउंट को बढ़ा देते हैं या रिस्क लेने वाले ट्रेड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं मार्केट उस डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है और इस तरह लगातार सफलता मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना कम फायदेमंद लेकिन ज्यादा रिस्की है। इसलिए आइए जानते हैं कि नेचुरल टेंडेंसी पर कंट्रोल करके विनर माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस ये जानने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में शेयर की कीमत लगभग कितनी ज्यादा या कम हो सकती है। इसे जानकर आपको अपने फाइनेंशियल टारगेट को हासिल करने और ट्रेडिंग में बने रहने में हेल्प मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस इस बात पर गौर करता है कि आपके चुने हुए शेयर का अभी मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछले कुछ महीनों और सालों में इसमें कितनी ग्रोथ या गिरावट हुई है। ये तरीका ट्रेडर को इस बात पर ध्यान देने में हेल्प करता है कि चुने हुए ट्रेड के पास्ट और प्रेजेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से अभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं। ऑथर कहते हैं कि एनालाइज करने का ये तरीका ज्यादा लॉजिकल और बेहतर है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ एक नजरिया देता है कि अभी ट्रेड की क्या कीमत है और आने वाले कुछ टाइम में कितनी हो सकती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल डेटा के बेस पर ये जानने में हेल्प करता है कि कितने पैसे इन्वेस्ट करने से कितने पैसे का रियल प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए ये अपने आप में प्रैक्टिकल तरीका भी है। ये इस फैक्ट पर बेस्ड होता है कि कुछ टाइम इंटरवल जैसे 5 साल, 10 साल या 20 साल में मार्केट एक ही तरह से बिहेव करती है। मतलब अगर पिछले 10 सालों में किसी शेयर की कीमत बढ़ी है तो उसी रेट से अगले 10 सालों में भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऐसे ट्रेड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल और कम रिस्की है। हर एक ट्रेडर जानता है कि जब वो कोई पोजीशन ओपन करता है तो रिस्क की पॉसिबिलिटी वहां भी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेड 100% सिक्योर और प्रॉफिटेबल नहीं होता। इस